दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2007 में रिलीज हुई आई एम लेजेंड मूवी को, जिसमें एक ऐसे शहर को दिखाया गया है जहां एक खतरनाक वायरस ने आतंक मचा दिया है, जिसकी वजह से हजारों लोग डार्क सीकर बन गए हैं, जो सिर्फ रात में ही अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। लेकिन एक दिन उनका सामना एक ऐसे ऑफिसर से होता है जो अपनी जान देकर इस वायरस का एंटीडोट बनाता है और डार्क सीकर का खात्मा करता है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर के इंटरव्यू को दिखाते हुए, जो सभी को बता रही थी कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ये सुन पास में बैठी एंकर उससे सवाल करती है कि आपने आज तक कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है। तो वो डॉक्टर 10,000 लोगों का नाम लेती है, यानी वो अब तक करीब 10,000 लोगों का इलाज कर चुकी थी, जो आज बिल्कुल सही सलामत है। इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाता है और हम 3 साल बाद अमेरिका के शहर मैनहट्टन को देखते हैं, जहां ना तो लोग थे और ना ही किसी तरह का कोई शोर। पूरे शहर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और हजारों गाड़ियां ऐसे ही खड़ी थीं जिन्हें चलाने के लिए एक भी शख्स यहां मौजूद नहीं था। बिल्डिंग से लेकर सड़कों तक वीरान पड़ी थीं कि इसी दौरान एक लाल रंग की कार तेज स्पीड में हवा को चीरते हुए सड़क पर दौड़ती दिखाई देती है, जिसमें मौजूद था विल स्मिथ और उसका कुत्ता सैम। असल में विल आज शिकार करने के लिए घर से निकला था क्योंकि उसे खाने की जरूरत थी। कुछ वक्त बाद उसे एक हिरन मिल भी जाता है, जिसे पकड़ने के लिए विल उसका पीछा करता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद जब उसे शूट करने वाला होता है, तभी यहाँ एक शेरनी आकर उस हिरन पर अपना कब्जा जमा लेती है। ये देख विल को काफी बुरा लगता है और वो शेरनी से अपना शिकार छीनने के लिए जैसे ही उस पर गन तानता है, अचानक उसकी गाड़ी में अलार्म बज जाता है और सूरज ढलना शुरू हो जाता है। ये देख विल जल्दी से यहाँ से निकलने का फैसला करता है और अंधेरा होने से पहले ही अपने घर में आ जाता है। दरअसल विल के जल्दी आने की वजह थे म्यूटेंट्स यानी डार्क सीकर, जो इस शहर में काफी तादाद में मौजूद थे और ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलते थे क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, जो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए ये रात में ही अपने शिकार की तलाश में घूमते थे। खैर, अब विल अपने डॉग के साथ बैठकर खाना खाता है और फिर पूरे घर की लाइट बंद कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ अंदर कोई इंसान रहता है। इसके बाद हम विल और सैम को बाथटब में सोते हुए देखते हैं कि तभी बाहर से आने वाली अजीब आवाजों की वजह से अचानक विल की आंख खुल जाती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम विल को उसकी वाइफ और बच्चों के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो रास्ते में अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तुम एटीएम से पैसे निकालना और फिर 2 हफ्तों का खाना लेकर फार्म हाउस में पहुंचना, जहां कुछ दिन बाद मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि आर्मी इस जगह को आधे घंटे में सील करने वाली है, जिसकी वजह है हवा में फैलने वाला वायरस जो तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसी बातचीत के दौरान अचानक विल की गाड़ी एक म्यूटेंट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर विल उन्हें किसी तरह शांत करके जल्दी से एयरपोर्ट ले जाता है, जहां हजारों लोग पहले ही मौजूद थे क्योंकि सभी शहर से बाहर जाना चाहते थे। लेकिन इस शहर से केवल उन्हीं लोगों को बाहर भेजा जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं थे, और इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ मौजूद आर्मी के पास एक मशीन थी, जिसके जरिए वो सबसे पहले विल के बच्चों को चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड नहीं होते, लेकिन जब उसकी वाइफ को चेक करते हैं तो मशीन उसे इन्फेक्टेड बताती है। इसीलिए वो उसे दूसरे शहर में भेजने से मना कर देते हैं। ये सुन विल उनसे दोबारा चेक करने के लिए कहता है। अब क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंड कर्नल था, इसीलिए आर्मी ऑफिसर उसकी बात मानकर जब उसकी वाइफ को दोबारा टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद विल की वाइफ और बच्चों को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ये हवा में उड़ान भरते हैं, अचानक सामने से एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया था, वो इनसे टकरा जाता है और इस हादसे में विल की वाइफ और बच्चों की मौत हो जाती है। ये देख अचानक विल की आंख खुल जाती है और वो उठकर एक्सरसाइज करने लगता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और यहाँ इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश करने लगता है। उसके पास बहुत सारे चूहे थे जो सभी इस वायरस से इन्फेक्टेड थे और वो दवाई बनाकर इन चूहों पर टेस्ट करता है। तभी वो देखता है कि कल जो मेडिसिन उसने चूहों को दी थी वो काम कर रही है। ये देखकर विल को बहुत खुशी होती है क्योंकि अब इस दवा के जरिए इंसानों को भी ठीक किया जा सकता था। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है और रोज की तरह एफएम रेडियो पर एक मैसेज देता है
जिसमें वो लोगों से कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मुझसे साउथ स्ट्रीट पोर्ट पर सुबह मिल सकते हैं। अभी विल ये मैसेज दे ही रहा था कि तभी उसका डॉग अचानक से एक जगह को घूरने लगता है। ये देख विल को लगता है कि शायद वहां कुछ है, और जब वो दूरबीन के जरिए उस जगह पर देखता है तो वहां एक हिरन होता है। इसके बाद विल अपने डॉग के साथ हिरन का पीछा करता है, और पीछा करते करते अचानक विल का डॉग एक अंधेरे कमरे में चला जाता है जहां डार्क सीकर रहते हैं। विल भी अपने डॉग को ढूंढने के लिए उस कमरे में जाता है जो उसे एक टेबल के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद विल उससे यहां से चलने के लिए कहता है, पर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी विल को पीछे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां एक डार्क सीकर मौजूद होता है जो अचानक विल के ऊपर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाता, विल उसे शूट कर यहां से भागने लगता है। लेकिन अब काफी सारे डार्क सीकर उसके पीछे थे, और उनमें से एक विल के कंधे पर बैठकर उसे काटने ही वाला होता है कि तभी विल खिड़की से नीचे कूद जाता है, और वो डार्क सीकर रोशनी के कांटेक्ट में आते ही मारा जाता है। विल को अब पता चल चुका था कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर हैं, और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी, इसलिए वो वहां एक फंदा लगा देता है। इसके बाद वो अपने डॉग सैम को कार में बैठाता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। इसी दौरान फंदे में एक डार्क सीकर फंस जाता है जो बहुत ज्यादा चीख रहा था। ये देख विल उसे एक पंच मारकर शांत करा देता है कि तभी एक दूसरा डार्क सीकर उसके सामने आ जाता है जो विल पर जोर से चिल्लाते हुए काफी गुस्सा करता है। जिसके बाद वो उसे पकड़कर अपने लैब में ले आता है और उस पर उसी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है जो उसने इन्फेक्टेड चूहों को दी थी। तभी विल की नजर डार्क सीकर की बॉडी पर बने एक बटरफ्लाई टैटू पर पड़ती है, और उसकी सांसें भी इस वक्त काफी तेज चल रही थी। लेकिन जब विल उसे मेडिसिन देता है तो डार्क सीकर की हार्ट बीट में सुधार होने लगता है। ये देख विल को काफी खुशी होती है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। पर विल की ये खुशी उस वक्त दुख में बदल जाती है जब अचानक वो डार्क सीकर उठकर जोर से चिल्लाने के बाद बेहोश हो जाती है और उसकी हार्ट बीट भी काम करना बंद कर देती है। ये देख विल की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसके बाद हम उसे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं जहां विल इस बात का खुलासा करता है कि जो दवा मैंने बनाई है वो मुझे तो वायरस से बचा सकती है, लेकिन जो लोग पहले से इन्फेक्टेड हैं उन्हें ठीक नहीं कर सकती। लेकिन रिसर्च जारी है और मैं डार्क सीकर को ठीक करने के लिए मेडिसिन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वो ये भी कहता है कि आज जब मैं एक डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो दूसरा मुझ पर गुस्सा कर रहा था, और वो गुस्सा करते करते रोशनी में भी आ गया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो भूख की वजह से अब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे खुद को धूप का आदी बना रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। विल अपनी सभी बातों को एक व्लॉग में रिकॉर्ड करता है और फिर अगले दिन जब अपने डॉग को लेकर शिकार की तलाश में बाहर जाता है तो वो देखता है कि शोरूम में मौजूद सभी मैनेक्विन में से एक मैनेक्विन बाहर है। इसे देख विल को काफी अजीब लगता है क्योंकि इस शहर में उसे रहते हुए 3 से ज्यादा साल बीत गए थे और उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। तो ऐसे में ये मैनेक्विन बाहर किसने रखी? इसी बात का पता लगाने के लिए विल जैसे ही कार से उतरकर आगे बढ़ता है तो अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और उसका सर जोर से जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से विल बेहोश हो जाता है। दरअसल ये फंदा डार्क सीकर ने लगाया था जो ठीक उसी तरह से बंधा था जैसा विल ने एक दिन पहले डार्क सीकर को पकड़ने के लिए बिल्डिंग पर लगाया था। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और विल की घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर अचानक विल की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसका डॉग सैम जोर जोर से भौंक रहा है क्योंकि डार्क सीकर बस कुछ ही देर में पूरे शहर में आतंक फैलाने के लिए आने वाले थे। पर उनके आने से पहले ही विल जल्दी से एक चाकू की मदद से फंदे को काट देता है और नीचे गिरते हुए गलती से वही चाकू उसके पैर में घुस जाता है। पर फिर भी वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कार की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे 2 डॉग्स के भौंकने की आवाज को सुनाई देती है और सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर खड़ा होता है जो उस दिन रोशनी में आ गया था। वो अपने दोनों इन्फेक्टेड कुत्तों को विल की तरफ छोड़ देता है जिन्हें विल वक्त रहते शूट कर मार देता है, लेकिन मरने से पहले ये इन्फेक्टेड डॉग्स विल के डॉग को काट लेते हैं जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देख विल उसे लेकर जल्दी से लैब में आता है और मेडिसिन देकर ठीक करने की कोशिश करता है, पर उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। ये देख विल को न चाहते हुए भी उसे जान से मारना पड़ता है ताकि उसकी हालत और ज्यादा खराब ना हो, लेकिन ये करना विल के लिए काफी दर्दनाक था
क्योंकि उसने सैम को बचपन से पाला था और इस पूरे शहर में सैम के अलावा उसका कोई नहीं था। वो उसी के साथ अपनी बातें शेयर किया करता था। लेकिन अब सैम इस दुनिया में नहीं था और उसके जाने के बाद विल पूरी तरह से अकेला हो गया था और उसके इस अकेलेपन के जिम्मेदार थे डार्क सीकर। इसलिए वो उनसे बदला लेने का फैसला करता है और रात में घर से बाहर निकलकर कई डार्क सीकर को अपनी कार से कुचल भी देता है। लेकिन अचानक उसकी कार पलट जाती है, जिसकी वजह से विल उसमें फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वही डार्क सीकर जिसने विल पर अपने कुत्ते छोड़े थे, वो उसके पास आता है और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी एक तेज रोशनी उसके फेस पर पड़ती है और सभी डार्क सीकर यहां से भाग जाते हैं। पर इन सब में विल को काफी ज्यादा चोट आती है और वो चलने फिरने की हालत में नहीं होता। इसी दौरान उसके कानों में एक लेडी की आवाज पहुंचती है। वो उससे पूछती है कि आप यहाँ रहते हैं। इस पर विल बड़ी मुश्किल से उसे अपना एड्रेस बताता है और यहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब विल की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में बिल्कुल सही सलामत देखता है। इसके बाद वो उठकर ड्राइंग रूम में जाता है, जहां उसकी नजर एक लेडी और उसके बच्चे पर पड़ती है। वो लेडी जब विल को देखती है तो उसे बताती है कि उसने रेडियो में विल का ब्रॉडकास्ट सुना था और कल वो पूरा दिन अपने बच्चे के साथ विल की बताई लोकेशन पर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। पर शाम को जब उसने विल को डार्क सीकर के बीच फंसा देखा तो वो उसे बचाकर यहाँ ले आई। इसके बाद वो लेडी विल को अपना नाम एना बताती है और उससे कहती है कि मेरे साथ जितने भी लोग थे उन सभी को डार्क सीकर ने खत्म कर दिया है, बस हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। इसलिए अब मैं बोरबन जाना चाहती हूँ, जो कि बचे हुए लोगों की एक बस्ती है, यानी वहां और भी कई ऐसे लोग हैं जो जिंदा बचे हैं। इस पर विल उससे कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन एना नहीं मानती। वो विल को वायरस के बारे में बताते हुए कहती है कि ये वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए लोगों ने पहाड़ों में रहना शुरू कर दिया है। ये सुनकर विल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एना से कहता है कि वो सब मर चुके हैं। इतना कहकर वो यहां से चला जाता है। लेकिन बाद में जब एना के पास दोबारा आता है तब एना उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर विल उसे जवाब देता है कि इस बीमारी की शुरुआत यहीं से हुई थी और मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद हम विल को उसकी लैब में देखते हैं, जहां वो उसी फीमेल डार्क सीकर पर टेस्ट कर रहा होता है जिसे वो पकड़ कर लाया था। इतने में यहाँ एना आ जाती है। वो विल से पूछती है कि क्या इस मेडिसिन से ये ठीक हो सकती है। इस पर विल ना में जवाब देता है, लेकिन उसने डार्क सीकर की बॉडी के नीचे बर्फ रख दी थी ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और मेडिसिन का असर बढ़ जाए। इसके बाद एना विल से उसी बस्ती की तरफ चलने के लिए कहती है, पर वो इस बार भी मना कर देता है क्योंकि उसे एना की बात पर यकीन ही नहीं था कि इस तरह की कोई बस्ती है। ये देख एना उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदा बचे हुए हैं। तब विल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर एना ईश्वर का नाम लेती है। ये सुन विल को काफी गुस्सा आता है। वो एना से कहता है कि 90% लोग इस वायरस की वजह से अब तक मर चुके हैं और जो 10% बचे थे वो डार्क सीकर में बदल गए। अब इस शहर में कहीं भी जिंदा बचे हुए लोग नहीं हैं, इसलिए तुम भी इस बात पर यकीन करना बंद कर दो। अब रात हो जाती है और विल पूरे घर को पैक कर देता है कि तभी उसे डार्क सीकर की आवाज सुनाई देती है। ये देख वो एना से पूछता है कि तुम जब रात को मुझे यहाँ लेकर आई थी उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। इस पर वो सुबह का नाम लेती है। ये सुन विल समझ जाता है कि डार्क सीकर ने जरूर इनका पीछा किया था और विल के घर को देख लिया था, इसलिए रात होते ही वो यहाँ आ गए हैं। ये जानने के बाद विल तुरंत घर के बाहर लगे सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें काफी सारे डार्क सीकर मारे जाते हैं, जबकि कुछ विल के घर में घुस आते हैं। एक डार्क सीकर विल पर हमला कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी विल उसे शूट कर अपनी जान बचा लेता है और एना और उसके बच्चे को लेकर लैब में पहुंच जाता है। जहां जाने के बाद विल देखता है कि जिस फीमेल डार्क सीकर पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो अब ठीक होने लगी है, यानी विल को इलाज मिल गया था। तभी यहाँ बहुत सारे डार्क सीकर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही विल जल्दी से लैब का दरवाजा बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम लोग पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हो। कि इसी दौरान यहाँ वो डार्क सीकर आ जाता है जो इन सभी का बॉस था। वो दरवाजे को तोड़ने के लिए उसमें टक्कर मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे टूटने लगता है और उस पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है, जो विल ने पहले फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर देखा था, और वैसा ही निशान एना की नेक पर भी बना हुआ था। इन सभी को देखने के बाद विल को याद आता है
कि उसकी बेटी भी मरने से पहले बटरफ्लाई की ही बात कर रही थी जब वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था। जिसके बाद विल को एहसास होता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक डिवाइन मैसेज है। वो जल्दी से उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी से उसका ब्लड निकालता है और उसे एना के हवाले करते हुए कहता है कि इसमें वायरस का एंटीडोट है। इसके बाद वो एना और उसके बच्चे को एक सेफ चेंबर में बंद करने लगता है। तब एना उसे भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन विल उसकी एक नहीं सुनता। फिर वो आखिरी बार नम आंखों से अपनी वाइफ और बच्चों की फोटो देखता है और एक बॉम्ब हाथ में लेकर डार्क सीकर के दरवाजा तोड़ने का इंतजार करने लगता है। डार्क सीकर जैसे ही उसके करीब आते हैं, विल भागता हुआ उनकी तरफ जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ विल और सभी डार्क सीकर मारे जाते हैं। इधर हम एना को देखते हैं जो चेंबर से निकलकर अब उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती थी। और यहां पहुंचने के बाद वो ये देखकर काफी खुश होती है कि सच में यहां एक बस्ती है जहां लोग हंसी खुशी रह रहे थे। इसके बाद वो विल का दिया हुआ एंटीडोट ऑफिसर्स को सौंप देती है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आप पहले भी ये मूवी देख चुके हैं? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।